और आपका आज वीडियो में। तो आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है डज शंबाला रियली एग्जिस्ट, कल की 2898 एडी एंड महाभारत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आ रहे हैं वो दशावतार का आखिरी अवतार कल्कि, वो पेड़ जो हम कल की मूवी में भी देख सकते हैं। शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनके माथे पर 3 लकीरें दिखाई देती हैं जिन्हें त्रिकुंद्र तिलक कहा जाता है। कल की मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा अपने हर फेरे में, बस वो प्रलय ही संग लाएगा। थरथराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। सनातन धर्म की एक ऐसी कहानी जो युगों युगों से सुनाई जा रही है, एक ऐसी गाथा जो शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दिए गए एक श्राप से। वो श्राप जो आज हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है। वो कहानी अश्वत्थामा और कल्कि भगवान की, जिस पर बनी कल्कि मूवी के बाद हर कोई बस यही जानना चाहता है कि ये कहानी कितनी सच है। कई सारे सवाल, कई सारी फैन थियरीज, और इन सब में छुपे हैं महाभारत के कुछ ऐसे अंश जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आ रहे हैं वो अहुदा मजदा, सेकेंड कमिंग, रुद्र चक्रिन, दशावतार का आखिरी अवतार। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि रूमी भगवान कल्कि के आने की बात करते हैं। उन्होंने 4 नाम लेकर कहा कि ये सब एक ही हैं जो अंधेरे का विनाश करेंगे। कई धर्मों में ऐसे योद्धा की बात की जाती है। अहुदा मजदा यानी वो जिसने ये सृष्टि बनाई है। सेकेंड कमिंग यानी जीसस क्राइस्ट, दशावतार का आखिरी अवतार भगवान कल्कि। लेकिन रुद्र चक्रिन ये नाम हमें ले जाता है हमारी प्राचीन कहानियों में, जहां हम जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ। रुद्र चक्रिन यानी शंभाला का आखिरी राजा, वो शहर जहां भगवान कल्कि का जन्म हुआ। हिमालय के पर्वतों के बीच कहीं बसी हुई एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान और अध्यात्म की उच्चतम सीमा पार कर ली हो, जिनका मन बिल्कुल साफ हो, जो इस दुनिया के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। कुछ लोग शंभाला को धरती पर स्वर्ग की तरह देखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये जगह धरती पर है ही नहीं, बल्कि ये तो एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, जहाँ सिर्फ स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग ट्रैवल कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने अध्यात्म के शक्ति से कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी समय में ट्रैवल कर सकते हैं। शंभाला एक ऐसी सीक्रेट जगह है जिसे ना सिर्फ सनातन धर्म बल्कि तिब्बतन बुद्धिज्म, चाइनीज और भी कई सारे धर्मों में मान्यता दी जाती है। इस जगह के इतने सारे नाम हैं कि इसे द लैंड ऑफ 1000 नेम्स कहा जाता है। और अगर हम रिसर्च की भी माने तो हिमालय एक ऐसी जगह है जिसे आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, और इन्हीं में से एक शंभाला मानी जाती है। अमेरिकन से लेकर जर्मन नाजीज, हर कोई इस जगह की खोज में हिमालय आया, लेकिन शंभाला आज भी एक गहरा राज है। और इसी शंभाला का एक राज है अश्वत्थ वृक्ष, शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। वो पेड़ जो हम कल की मूवी में भी देख सकते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार जब ग्रहों की खास दशा होगी तब विष्णु यास और सुमति के परिवार में भगवान कल्कि का जन्म होगा। नक्षत्र खड्ग अश्विनी नक्षत्र कल्कि मूवी में बताया गया वो दिन जब ग्रहों की एक खास दशा बनती है, एक ऐसी दशा जो 6000 सालों में एक ही बार दिखाई देती है। द डार्केस्ट डे इन 6000 ईयर्स। खड्ग का मतलब है आग से बनी तलवार, लेकिन असल में अश्विनी नक्षत्र हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक आम हिस्सा है। इसे मेष राशि के साथ देखा जाता है। मार्च अप्रैल में आने वाला ये नक्षत्र नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। इसे शक्ति और हीलिंग का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र का प्रतिरूप एक घोड़ा है जो भगवान कल्कि का वाहन भी है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा, लेकिन कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म बैसाख के 12वें दिन पर होगा, जो अप्रैल से मई के बीच में आता है। इन दोनों में कुछ दिनों का अंतर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कई सालों बाद एक ऐसा क्षण आए जब अश्विनी नक्षत्र को बैसाख महीने में देखा जाए और वही इशारा होगा कि कल्कि अवतार सच में आने वाले हैं। गुरु द्रोण के पुत्र, भगवान शिव के अंश अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं श्राप दिया। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से एक, मूवी का सबसे पहला सीन जहां अश्वत्थामा एक घास का टुकड़ा उठाते हैं
और उससे एक अस्त्र बना देते हैं। वेद व्यास की महाभारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अर्जुन के अलावा एक अश्वत्थामा ही थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। वो एक ऐसे योद्धा थे जो किसी भी चीज में ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर सकते थे, लेकिन इसी ब्रह्मास्त्र की वजह से उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी वजह से स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। अगर आप अश्वत्थामा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। मूवी में हम देखते हैं कि अपने श्राप के बाद अश्वत्थामा साधना में लीन हो जाते हैं और अब वो कमजोर हो चुके हैं। उनके चेहरे पर कई सारे घाव हैं और मूवी में जब उन पर हमला होता है तो वो जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उनकी मणि मिलती है उनके सारे घाव भर जाते हैं और उसके बाद कोई भी वार उन पर बेअसर होता है। ये चमत्कार है उस शिव मणि का जिसे महादेव ने उन्हें वरदान में दिया था। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिससे कोई अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, कोई बुरी शक्तियां, भूख प्यास, कुछ भी अश्वत्थामा को हानि नहीं पहुंचा सकता। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनके माथे पर 3 लकीरें दिखाई देती हैं। वो तिलक जो शिवजी अपने माथे पर लगाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो मूवी में भी अश्वत्थामा के सर पर आपको त्रिकुंद्र तिलक की 3 लकीरें दिखाई देती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो अश्वत्थामा पूरी मूवी में सबसे ऊंचे और बड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि वो 8 फीट के थे, लेकिन महाभारत के सीन्स में जब वो कृष्ण या अर्जुन के सामने होते हैं तो उनकी हाइट नॉर्मल होती है। ये भी हमारे ग्रंथों से ली गई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे जैसे युग बीतते हैं इंसान की लंबाई कम होती जाती है, तो क्योंकि अश्वत्थामा द्वापर युग से हैं, उनकी हाइट ज्यादा दिखाई गई है। और यही इस मूवी की खास बात है कि कितनी बारीकी से चीजों को दिखाया गया है। कल की मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन और मूवी का वो पॉइंट जब सबके मुंह खुले रह गए। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। हमें पूरी मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो भैरवा है जिन्हें हम शिव के रूप काल भैरव, काशी के रक्षक समझते हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उनके जन्म की कहानी में वो एक टोकरी में मिले थे एक शिप के कैप्टन को, बिल्कुल सूर्यपुत्र कर्ण की तरह, जो एक रथ के सारथी को एक टोकरी में मिले थे। यहाँ तक कि कर्ण की तरह ही भैरवा के शरीर पर हमेशा एक कवच दिखाई देता है जो कई तरह से उनके शरीर का एक हिस्सा नजर आता है। विजय धनुष। अश्वत्थामा भाग्य रचेता ब्रह्मदेव का गांडीव है। ये इसका प्रतिरोध असंभव है। गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के सबसे शूरवीर योद्धाओं में से एक, जिन्होंने अपने गांडीव से बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। एक ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन एक साथ 1 लाख योद्धाओं से लड़ सकते थे। महाभारत के अनुसार इस गांडीव की रचना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी, जिसके बाद ये वरुण देव का अस्त्र बना और अर्जुन को मिला। साथ ही उन्हें मिला अक्षय तरकश, एक ऐसा तरकश जिसके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन महाभारत के युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन के सामने आए सूर्यपुत्र कर्ण, जो परशुराम के शिष्य थे, और उनके हाथ में था विजय धनुष, वो धनुष जिसे स्वयं महादेव ने इस्तेमाल किया था त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से परशुराम ने 21 बार इस संसार से क्षत्रियों का अंत कर दिया था। वो धनुष जिसके सामने कोई नहीं जीत सकता। इसलिए हम मूवी में वो सीन देखते हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अग्निदेव का रथ, ब्रह्मदेव का धनुष, श्री हनुमान और श्री कृष्ण के होते हुए भी अगर वो योद्धा उनके रथ को 2 कदम पीछे कर सकता है तो उसमें कितनी शक्ति होगी। कल की मूवी में प्रभास भैरव है या कर्ण, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन दोनों धनुष का होना कर्ण अर्जुन के युद्ध की ओर इशारा करता है, या कहा जाए इंद्रदेव और सूर्यदेव के युद्ध की ओर। इतिहास में देखा जाए तो हर युग में इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच युद्ध होता है। द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण, और अब कलयुग में इनके धनुष से युद्ध लड़ा जाएगा। हमने मूवी में देखा कि कैसे सुप्रीम यास्किन ने अर्जुन के गांडीव को आराम से उठा लिया। इसका एक कारण हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। हम ये जानते हैं कि अर्जुन का गांडीव ब्रह्मदेव की रचना है, लेकिन कल्कि पुराण के अनुसार कली की रचना भी ब्रह्मदेव से ही हुई है। माना जाता है कि ब्रह्मदेव के शरीर के अगले हिस्से से धर्म और अच्छाई की रचना हुई और उनकी पीठ यानी पिछले हिस्से से अधर्म और बुराई की, जिसका सबसे बड़ा रूप है कली असुर। और शायद इसलिए सुप्रीम यास्किन, जो कली है या कली के वश में है, उसने अर्जुन के गांडीव को बड़ी आसानी से उठा लिया। इसके अलावा जो बात हमने श्री जगन्नाथ के नाम से शुरू की थी, तो एक जवाब उसका भी देते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट्स में सुप्रीम यास्किन के कहे हुए इस डायलॉग ने काफी कुछ बदल दिया। अचानक से जगन्नाथ का नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं है। कल्कि पुराण के अनुसार
कली और कल्कि अवतार की आखिरी लड़ाई जिस जगह होनी है वो जगह है जगन्नाथपुरी। और तो और जगन्नाथ के मेंशन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के की बात की गई है उसमें जो सीरम था वो सीरम और कुछ नहीं बल्कि भगवान का अंश है। पूरी जगन्नाथ में बसा ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई ये वीडियो देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी मूवी जो है ना मेरी आंखों के सामने जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलती जा रही है। क्योंकि जब वो मूवी देखी थी ना तो उसमें जो जो चीज़ें डिस्कस की गई जैसे जैसे बताया गया, हाँ कुछ चीज़ों को लेकर जो है ना मुझे कन्फ्यूजन था मूवी में भी कि जैसे जो है ना जो प्रभास हैं मुझे ऐसे लगता था कि शायद उन्हें जो है ना बिल्कुल ही नेगेटिव रोल में जो है ना पोर्ट्रे कर दिया गया है। लेकिन एंड पर जिस तरह उनका एक कैरेक्टर बदला गया ना मेरे लिए वो चीज़ बहुत हैरानकुन थी वहां पर। यार मेरा तो दिल कर रहा था कि ना सेकंड पार्ट अभी आ जाए मूवी का, मैं आगे देख लूं। लेकिन मूवी देखकर आपको ये ज़रूर आइडिया होता है कि जो डायरेक्टर हैं मूवी के उन्होंने कितना डिटेल वर्क किया है। यानी कि नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस वीडियो में भी बताया गया है तो मैं कहूँगी बहुत खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया गया मूवी में सारे जितनी भी आप कह लो कि जो हिस्ट्री है उसको। और बिल्कुल मैं ना मौसम से बल्कि यही बात पूछ रही थी कि मुझे ये नहीं समझ आई कि जो यास्किन है लाइक वो मतलब उस जो धनुष है जो गांडीव होता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन जो मतलब बाकी जैसे उसका एक और आप कह लो कि जो चीफ होता है उसका शायद वो कोर्ट का जो एक मेंबर वो पकड़ता है तो उसके हाथ जो है ना वो जल जाते हैं क्योंकि उसको आम इंसान नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये है कि उसके अंदर भी मतलब जैसे वो कहते हैं ना वो एक सीरम जो उसको भगवान का जो पैदा होने का अंश का एक सीरम जो वो मिल जाता है, फिर उसके अंदर इस तरीके से एक ताकत आती है। लेकिन मैं कहूँगी कि शंबाला के बारे में सोचा जाए लाइक उस दरख्त के बारे में जिस तरीके से वो बनाया गया और इसमें भी जिक्र किया गया, इसमें तो अश्वत्थामा ट्री का नाम था ना जो बनाया गया। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अश्वत्थामा जो है वो ही मतलब इस चीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उनको कैसे हिफाजत करनी है भगवान के 10वें अवतार के मतलब उनके पैदा होने के लिए। लेकिन जो बीच में हिस्ट्री सुनाई गई कि लाइक जैसे सूर्यदेव और जो इंद्रदेव हैं उनके बीच में भी आपको एक युद्ध जो है वो देखने को मिला। तो मेरी बात सोचती है कितना कुछ जानने को है कि जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। बट हाँ ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लगती हैं क्योंकि जैसे डिफरेंट रिलीजन में इस चीज़ का जिक्र है कि एक सेवियर आएगा आने वाले टाइम में जब बुराई अपने पीक पर होगी। इनफैक्ट अगर हम लोग इस्लाम में भी बात करें तो इस्लाम में भी आपको ये चीज़ सुनने को मिलती है कि मतलब आने वाले टाइम में जब बुराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इमाम मेहदी आएंगे। हाँ इमाम मेहदी और हजरत ईसा जिसे जो है क्रिश्चियनिटी में जो है हजरत ईसा बोला जाता है, हाँ जीसस बोला जाता है, हाँ हम लोग हजरत ईसा बोलते हैं तो वो भी आएंगे। सो बिल्कुल मैं ये बात सोचती हूँ कि हर आपको रिलीजन में एक ना कॉन्सेप्ट ज़रूर सुनने को मिलता है। लेकिन देखो बट ये कि मैं कहती हूँ इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मूवी में एग्जीक्यूट किया है ना, मतलब स्टार्टिंग से लेकर महाभारत से लेकर हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट और मूवी मतलब कितने टाइम के बाद की अगर हम लोग ये मूवी देखें तो एक टाइम ट्रैवल आपको जो है वो नजर आता है। लेकिन जो है ना भाई ये जो मूवी जो देखी ना इसके लिए आपको जो है ना वाकई में बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो चाहिए और इस मूवी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ना सी आपको बेसिक नॉलेज जो है वो महाभारत का नॉलेज होना चाहिए आपको। क्योंकि अगर कोई जैसे बंदा देखे ना यहाँ पे वो से जैसे एक साइंस फिक्शन में मूवी कहूँगा ना जैसे लोग देखते हैं लोग यही समझेंगे कि बस इसी तरह यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को इसके जो एक बैकग्राउंड का आइडिया है उसे जो है वो पता चल रहा होगा कि हाँ भाई क्या क्या जो है वो चीज़ें जो है इसमें हो रही हैं। अब भाई मैं वैसे नाग अश्विन जी की बात करूँ ना तो डायरेक्शन जो है उन्होंने बहुत अच्छी की है, मूवी के राइटर भी वही हैं तो उन्होंने मुझे लगता है कि इस मूवी के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो जो डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे उनसे जो है डिस्कशन की होगी। तो क्योंकि वाकई में आप एक
एक एक सीन देखो आपको बहुत डिटेल जो है वो नज़र आती है। ख़ास तौर पर जब जो है वो दीपिका पादुकोण जो है वो बाहर आ रही होती हैं और जो जो अश्वत्थामा है उन्हें जो है वो मनी मिल जाती है अपनी, तो वहीं पे वो भैरव कहते हैं तो एकदम जो है बिजली स्ट्रक होती है वो एक चक्र पे, और उसके पीछे जो है वो भैरव जो होते हैं उनका जो है स्टैचू बना होता है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह चीज़ों को रिलेट किया गया, बनाया गया, तो आपको जो है ना ये चीज़ फील होती है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से इस पे डिस्कशन की गई है। और फिर तुम ये देखो लास्ट वाले सीन में जब कर्ण का एक रोल आना होता, उससे पहले जो जो पत्ता तो होता है लेकिन जो स्टिक होती है, उस मतलब उसके बारे में डिटेल बताई जा रही होती है कि ये क्यों नहीं अभी काम करता, मतलब इतना पावरफुल है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो हर चीज को रिलेट किया। लेकिन सीरियसली जब कर्ण वाला आता है ना बीच में रोल, उस टाइम पर तो मतलब ऐसे आपका मुंह खुलेगा खुला रह जाता है भाई ये हो क्या गया है, 180 के एंगल से जो बदल गया रोल। बट मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट जो है ना उसमें प्रभास का रोल जो वो ज्यादा सीरियस हमें और मैच्योर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए ना तो जैसे ही वो जो उनका क्या कहते हैं जो स्टिक होती है उसे छोड़ते हैं, तो वो जो एक उनकी मेमोरी होती है वो फिर वो चली जाती है, दोबारा से वो भैरव के रोल में आ जाते हैं। एनीवे गाइस, मैं कहूँगी कि जितने भी फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं लॉर्ड कृष्णा को लेकर और शंबाला को लेकर, या वैसे शंबाला जो है ना इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जो है ना आपका मेरा ख्याल है दिल तो करता ही है कि ऐसी अगर दुनिया में जगह है तो, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत है लोगों ने रिसर्च की लेकिन वहाँ पे सिर्फ वही जा सकते हैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर देखा जाए तो भाई मैंने रिसेंट टाइम्स में एक वीडियो भी देखी थी जिसमें जो है एक जो है साधु आपको जो है वहाँ पर हिमालय की पहाड़ियों में जो है बर्फ में जो बहुत सारे साधु आपको बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि भाई वाकई बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो पंजाबी में पी काटना, ठीक है ना, वो आपको करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आप उस लेवल को जो है अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल मौसम, तुम ये देखो इतनी स्नो में और इतनी हाइट पर बिना कपड़ों के आप वहां पर सरवाइव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बहुत पावरफुल हो, आपका शरीर जो है वो बहुत पावरफुल हो चुका हुआ है और मेंटली आप बहुत ही हायर लेवल पर चले गए हुए हो। एनीवे गाइस, अब खैर वैसे मैंने तो जब एक बुक पढ़ी थी ना द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, उसके बाद मुझे पता चला था कि लाइक मतलब मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि जंगलों में भी पहाड़ों में भी कितने लोग होते हैं, कितना कुछ होता है जो हमें नहीं पता होता। एनीवे गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज ये वीडियो देखकर क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के काफ़ी करीब ये ऐसी वीडियोस रहती हैं। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो शंबाला के बारे में। अगर आप कुछ और जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ में गुड बाय।